अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप लोगों ने इस समय पर थंबनेल के अंदर देखा, पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड में भी पड़ी लात, इस्लामिक दुनिया से भी पड़ी लात, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं कि असलियत में लात, हालांकि ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान को देखते ही जिस तरीके से भारत माता प्रेम मेरे अंदर एकदम से जाग जाता है और ऐसे में पाकिस्तान को जो अपशब्द कहने का एक आनंद प्राप्त होता है, उसके बारे में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो देश ही ऐसा है जिसके देश भी मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि थोड़े दिन के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस शायद इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए, थोड़े साल में ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब तक उसके बारे में डिस्कशन करें कि असलियत में कश्मीर ऑब्जेशन कहो, कश्मीर का एक पागलपन कहो, या जिसे कहें कि जिसे जो भी एक समस्या कहो, उसके लिए हमारे लिए तो हमारा देश है, कश्मीर समस्या कहो या कुछ भी, उसने कैसे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया और अपने ही भाईचारे के अंदर उसे अलग थलग कर दिया, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे संगठन से उसे लगभग बाहर कर दिया है, या एक ऐसे संगठन में उसकी ऐसे इंसल्ट करी है जिसका वो फाउंडर मेंबर है। तो सोच कर देखिए ऐसी सिचुएशन में कि आपने कोई संगठन बनाया और लगभग पिछले 60-70 साल से उसकी सेना से लेकर हर चीज़ उसके बारे में कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और उसका इस्तेमाल आप पिछले 60-70 साल में भारत के खिलाफ इस हद तक कर रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन जो आपके साथ खड़ा हुआ हो और उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, आप उसको समझ ना पाएंगे हो क्या रहा है, और आप उससे बाहर हो जाएं और उसके पैरेलल संगठन बनाने की कोशिश करें जो कि आज तक एग्जिस्ट ना करे, तो समझ लीजिए पाकिस्तान बर्बादी की तरफ है। फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का बुरी तरीके से फेलियर है। अब यहां समस्या को समझिए, असलियत में मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। मामला यह है दोस्तों कि असलियत में जितना भी इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड के लीडरशिप को अगर देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के लीडरशिप के अंदर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन नाम का एक संगठन है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 56 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं, और यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष आकर पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सोच कर देखिए, सऊदी अरेबिया ने संगठन बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इसका फाउंडर मेंबर है, और यहां तक कि इस्लाम को रक्षा करने के लिए जो इस्लामिक फोर्सेस बनाई गई हैं, पाकिस्तान का जनरली पाकिस्तान का जो हेड है, पाकिस्तान की एक्स मिलिट्री चीफ कोई भी हुआ वो उसका हेड होता है, और ज़बरदस्त लेवल पर इनकी पकड़ पाकिस्तान की उस पर्टिकुलर फोर्सेस और सब जगह पर होती है। तो सोचकर देखिए, पाकिस्तान एक इस पोजीशन पे था, और इसी 56 कंट्रीज का सपोर्ट कश्मीर इशू में पाकिस्तान जो है वो 1947 के बाद जब था, इस पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को पहले अनऑर्गेनाइज्ड वे में, बाद में ऑर्गेनाइज्ड वे में पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ इस कश्मीर इशू के अंदर इन 56 कंट्रीज का सपोर्ट इस तरीके से इकट्ठा करता कि हिंदुस्तान जो है अपने आप को अलग थलग महसूस करता। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का राइज हुआ है, सबसे बड़ी बात तो राइज ऑफ इंडिया, और राइज ऑफ इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये कि आज के दिन एक इकोनॉमिक राइज सबसे बड़ा, और इकोनॉमिक के अंदर भी मार्केट का राइज सबसे बड़ा आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो पिछले 60-70 साल से लगातार करता आ रहा था, और जिसकी वजह से उसने अपने बाकी पार्ट्स को या बाकी सेक्शंस को मजबूत नहीं किया, आज उसी कमजोरी की वजह से, आज उसी एक जिसे कहते हैं कि डायरेक्शनलेस पॉलिसी के चलते, इंडिया के ऊपर दबाव बनाए रखने के चलते आज के दिन पाकिस्तान उसमें पिछड़ रहा है। इंडिया ने दुनिया से लड़ने के लिए इकोनॉमिक राइज किया, अपने आप को बचाने के लिए इकोनॉमिक राइज किया। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को देखते हुए दुनिया के साथ दुनिया को अपने साथ लेकर अपनी ज्योग्राफिकल पोजीशन को मजबूत करके या उसका फायदा उठाकर इंडिया के अगेंस्ट हमेशा एक माहौल बनाए रखा, जिसका आज नेगेटिव असर पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है। हुआ क्या मामला हुआ दोस्तों, ये मामला कि इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं 1992 के बाद इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली राइज होता जा रहा है, और इस हद तक राइज हो चुका है कि परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के मामले में आज के दिन आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के चलते दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक मार्केट आपके पास है। और मार्केट्स के साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर से लेकर, मिलिट्री पावर से लेकर, इकोनॉमिक पावर से लेकर, डिप्लोमेसी के अंदर हर, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन से लेकर हर मामले में इंडिया जो है आज के दिन दुनिया के लिए एक वाइटल इशू है, बहुत महत्वपूर्ण जो सिचुएशन है वो इंडिया के, मतलब सारी टर्म्स कंडीशंस इंडिया के फेवर में है।
ऐसे में मार्केट की अगर आप बात करें तो इंडिया, और खासकर एक जिसे कहते हैं कि इंपोर्ट मार्केट की अगर बात करें कि जहां पर हमारा खासकर बहुत बड़ा ऑयल और बहुत सारी चीजें जो हैं वो दुनिया से इंपोर्ट होती हैं, ऐसे में सऊदी अरेबिया और यूएई से अगर देखा जाए तो इंडिया ने इनसे अपने रिलेशंस बढ़ाए, और अगर इन दोनों से देखेंगे तो यूएई से अप्रोक्सीमेट आप 33 बिलियन डॉलर का आप यहां से इंपोर्ट करते हैं, और इसी तरीके से यूएई से अगर आप देखेंगे तो 60 बिलियन डॉलर के आसपास का आप इंपोर्ट करते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो यूएई से ये अप्रोक्सीमेट 8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, और सऊदी अरेबिया से 1 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया का सऊदी अरेबिया से जो ट्रेड है पाकिस्तान के मुकाबले 33 टाइम्स है, और यूएई के अंदर इंडिया का जो ट्रेड पाकिस्तान के मुकाबले है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो 7 से 8 गुना के बीच का है, 7.5 टाइम्स है। ऐसी सिचुएशन में, और ऐसे में भी अगर आप देखें तो यहाँ पाकिस्तान जो है वो ऑयल या जो भी इंपोर्ट करता है वो कहीं ना कहीं उधार करता है, लैंड मनी की फॉर्म में होता है, यानी जिसे कहते हैं कि उधार की फॉर्म में होता है। और वहीं अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया सब चीजें कैश में लेता है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो है एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा, और आरामको जो कंपनी है, ऑयल कंपनी, उसका भारत के साथ टाई अप और इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से है वो सब यहां पर यही दिखा रहा है कि इंडिया एक पार्टनरशिप के रूप में है, इंडिया उभरा एक मार्केट के रूप में, और इंडिया उभरा एक ट्रेड पार्टनर के रूप में, और ये लेंडर और लेंडी के रूप में उभरा। अब ऐसी सिचुएशन में ये कर्जदार के रूप में उभरा, कैश और उधार। यहां इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, और ऐसी सिचुएशन में जब सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनसे यूरोप को ऑयल एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, अमेरिका को ऑयल एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, और अमेरिका ने तो अपना ऑयल निकालना शुरू कर दिया, इनसे लगभग गायब। ऐसे में इनकी इकोनॉमिक्स अगर कलेप्स हो रही हैं तो इनके साथ भी मजबूरी समझो या कुछ भी, कि इन्हें इंडिया जैसे ट्रेड पार्टनर की जरूरत है, इंडिया जैसे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की जरूरत है, इंडिया जैसी मार्केट की जरूरत है कंपैरेटिवली पाकिस्तान की, जिसने ना तो अपने आप को मार्केट के रूप में डेवलप किया, ना इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो भूल ही जाओ भाई, ये लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, और जिस तरीके के महानुभाव ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद से लेकर बाकी सारे जिस भी तरीके के दुनिया के 90% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर पाकिस्तान में है, तो कोई भी ट्रेड बॉडी जो है या कोई भी बिजनेस हाउस है वहां पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा ऐसी सिचुएशन में। और ट्रेड के नाम पे तो भूल ही जाओ, उधार मांग रहा है। तो ऐसे में इंडिया जो है अरब कंट्रीज के अंदर एक बहुत मजबूती से उभरा, लेकिन पाकिस्तान ने इस सिचुएशन को नहीं समझा। पाकिस्तान अभी भी वही पुराने वाले दावे और पुराने वाला कश्मीर ऑब्सेशन जो है उसको दिखा रहा है। नतीजा उसका ये कि जो ओआईसी किसी टाइम पर 56 देशों का एक ग्रुप किसी टाइम पर पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा होता था, उसने मार्च 2019 के अंदर सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया। कैन यू इमेजिन? हमारी डिप्लोमेसी का लेवल देखिएगा, हमारे देश की डिप्लोमेसी का कितना जबरदस्त है, और उसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसका जो लेवल है उसे देखिएगा कि किस तरीके से हमारी जो विदेश मंत्री, उस समय विदेश मंत्री थी, और इनको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया। और खास बात ये, पाकिस्तान ने खूब जोर लगाया, खूब मुशक्कत लगाई कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भाषण ना हो, उन्हें ना बुलाया जाए, लेकिन पूरी की पूरी ओआईसी कंट्रीज ने उन्हें दरकिनार किया, साइडलाइन किया, और नतीजा उसका यह हुआ कि सुषमा स्वराज का बहुत ही जबरदस्त भाषण हुआ। पाकिस्तान ने इस पूरी मीटिंग का बायकॉट किया। यहां से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जो दिख रहा था उल्टी गिनती वहां से शुरू हो गई। पहली बार ओआईसी के किसी भी डेलीगेशन के अंदर या किसी भी डिक्लेरेशन के अंदर कश्मीर का इशू गायब होना शुरू हो गया। कश्मीर का इशू गायब होना शुरू हो गया। यहां से जैसे जैसे कश्मीर का इशू गायब होना शुरू हुआ, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ने लगी पाकिस्तान की कि शाह महमूद कुरैशी ने 6 अगस्त 2020 को यहां तक कह दिया कि अगर तुम नहीं माने या पाकिस्तान ये ओआईसी नहीं माना,
तन गारंटी है कि हम इसको तोड़ देंगे। ये तब की बात है, पिछले साल इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ, तब से पाकिस्तान ने कसम सी खा रखी है कि हम कश्मीर को वापस उसका दर्जा दिलाकर रहेंगे, पूरी दुनिया में आवाज उठाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब शोर मचा के पूरी दुनिया में आवाज उठाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान ने सबसे पहले ओआईसी में गया। ओआईसी ने क्लियर वर्ड्स में अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के अंदर ओआईसी ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि ये जो मामला है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर इनटू इट। हम इसमें इंटरफियर करने वाले नहीं हैं, हम इसमें हस्तक्षेप करने वाले नहीं हैं। ये क्लियर वर्ड्स में पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान को ओआईसी ने कह दिया। जब ओआईसी को पाकिस्तान ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि हम इसमें इंटरफियर करने वाले नहीं हैं एट एनी कॉस्ट एंड इन एनी वे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड था। पाकिस्तान ने खूब जोर लगाया, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाने के लिए कहा एंड ऑल, और साथ साथ पाकिस्तान ने कभी यूनाइटेड नेशंस में शोर मचाया, सब चीज़ें। ऐसे में अरब कंट्रीज़ की अपनी मजबूरी आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन लोगों की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की उनको इस समय पर ज़रूरत है, जो बहुत बड़ा कस्टमर, ट्रेड पार्टनर और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों इंडिया के फेवर में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो आवाज़ थी, तो पाकिस्तान की आवाज़ को कौन सुनने वाला था? यहाँ यूनाइटेड नेशंस के अंदर खुलकर उन्होंने पूरी ताकत लगाई यूनाइटेड नेशंस को अपने फेवर में लाने की, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। इंडियन डिप्लोमेसी, ऐसे में इन्फ्यूरिएटेड पाकिस्तान, वो गुस्से में आया हुआ पाकिस्तान जो है, एकदम से पाकिस्तान जब गुस्से में आया तो गुस्से के अंदर पाकिस्तान ने ओआईसी को तोड़ने तक की धमकी दे दी। जो शाह महमूद कुरैशी मैंने पीछे दिखाए इस पेज पर, या ये शाह महमूद कुरैशी धमकी देते हैं खुलकर कि अगर ओआईसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो ओआईसी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और इसका झलक ये सबसे पहले यहाँ यूनाइटेड नेशंस के अंदर इन 3 मिनिस्टर्स की, इन 3 हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग में देखने को मिली। एक तरफ इमरान खान बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ महातिर मोहम्मद, ये एर्दोगान बैठे हुए हैं, और तीसरी तरफ महातिर मोहम्मद बैठे हुए हैं, और तीनों के तीनों जो हैं बहुत तरीके से आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, जिसने सऊदी अरेबिया को गुस्सा दिला दिया। अब जब सऊदी अरेबिया को यहाँ पर गुस्सा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो हैं वो बिखरनी शुरू हो जाएंगी। सऊदी अरेबिया को जब गुस्सा आना शुरू हुआ तो ऑब्वियस है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से यहाँ एर्दोगान को तो सपोर्ट करेंगे नहीं, और एर्दोगान से उनका वैसे भी 36 का आंकड़ा है। टर्की और सऊदी अरेबिया का तो हिस्टोरिकल दुश्मनी है। ऐसे में पाकिस्तान नहीं पीछे हटा और कुआलालंपुर के अंदर इन तीनों ने, या जिसे कहीं ईरान को बुलाया गया, महातिर मोहम्मद जो मलेशिया के थे उनको, और जो एर्दोगान थे उनको, और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी एक पैरेलल प्लेटफॉर्म ऑफ ओआईसी खड़ा करने का। यहां ये पैरेलल प्लेटफॉर्म खड़ा करने के चक्कर में इसने ओआईसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसने मुस्लिम वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो वर्ल्ड जिसमें 22 देश अरब कंट्रीज वाले हैं और बहुत से सेंट्रल एशियन और अदर कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे जाकर सऊदी अरेबिया के पीछे खड़े हो गए। और मलेशिया कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पावर नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस में ये भी है थोड़ा बहुत। एर्दोगान जो टर्की है वो क्राइसिस में, और पाकिस्तान तो दुनिया का सरदर्द है ही है। इन तीनों के पीछे लगभग ना के बराबर कंट्रीज खड़े थे। नतीजा ये कि दुनिया और ईरान भी अपने आप में सैंक्शन से जूझ रहा है। ऐसे में दुनिया जो इस्लामिक वर्ल्ड था उसमें कहीं ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स नज़र आने लग गई, कहीं ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आने लग गए। इसी चीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी सऊदी अरेबिया को। खुले तौर पर जिस सऊदी अरेबिया के दिए हुए टुकड़ों पर पाकिस्तान पल रहा था उसी से फ्रस्ट्रेशन थी। नतीजा क्या? खुले तौर पर $3 बिलियन वापस मांग लिए। $3 बिलियन का पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरेबिया का कर्ज था, वापस मांगा। पाकिस्तान $1 बिलियन से ज़्यादा नहीं दे पाया। यहाँ तक कि विदेश मंत्री से और जो इनके आर्मी चीफ बाजवा भागकर सऊदी अरेबिया गए, उनसे मिलने तक से मना कर दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया जाएं और उनसे मिलने से पाकिस्तानी आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया जाएं और सऊदी अरेबियन किंग उनसे मिलने से मना कर दे। यानी पहली बार उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई और पाकिस्तान को कहा गेट लॉस्ट। अब इसका अगला असर क्या है? अगला असर दोस्तों ये है कि अब एक मीटिंग 14th सेशन, अब एक मीटिंग 27-28 को नाइजर के अंदर हो रही है। काउंसिल फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स 47th सेशन, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स 27-28 यानी आज और कल होगी। आज और कल की इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने जिस कश्मीर इशू को पूरी ताकत से ओआईसी का एक हिस्सा सा डिक्लेयर करवा रखा था वो उनके डिस्कशन लिस्ट में ही नहीं है। इन्फ्यूरिएटेड पाकिस्तान
डिप्रेस्ड कहो या कुछ भी कहो, ये पाकिस्तान जो है इस समय पर बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है। और मजे की बात ये कि ऐसी एक मीटिंग में जहां पर कश्मीर मुद्दे को डिस्कशन के लिए रखा ही नहीं गया है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी उस मीटिंग को अटेंड करने गए हुए हैं। उस मीटिंग को अटेंड करने गए हुए हैं जहां पर कश्मीर का मुद्दा ही नहीं है। और ये वही पाकिस्तान है जिसका 70 साल से कश्मीर ही एक मुद्दा था। और आज के दिन और जिस मीटिंग के अंदर वो कश्मीर हर मीटिंग में वो कश्मीर के मुद्दे को गा रहा होता है। मजे की बात, अब पाकिस्तान वहां पहुंचा हुआ है जहां कश्मीर मुद्दा ही नहीं। इससे बड़ी पाकिस्तान की बेइज्जती क्या होगी? भले ही पहुंच गया, बात नहीं मानी जाएगी, बात नहीं मानी जाएगी। ये इंडिया की बड़ी अचीवमेंट, डिप्लोमेटिक विक्ट्री इंडिया की और पाकिस्तान के लिए एक छिछालेदार हो चुकी है। आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे होगा इसके ऊपर बताएंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन ये है वो पाकिस्तान के पास, सच मानिए, पूरी दुनिया के अंदर से हर प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान बाहर हो रहा है। दुनिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान जो है वो दिन पर दिन बाहर होता जा रहा है। उसको कहीं पर अपनी बात रखने, अपना काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। समय के साथ देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह ज़रूर करें। और हमारी डेमो क्लासेस वगैरह अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो जल्दी अटेंड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।